मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एसआईआर के इस इन्यूमरेशन फॉर्म को भरने का इतना आसान तरीका शायद ही आपको किसी ने बताया होगा। एसआईआर और मैपिंग पिछले वीडियो में मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाया था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लीजिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि इस इन्यूमरेशन फॉर्म को कैसे भरना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस फॉर्म में कुल 3 कॉलम दिए गए हैं, 1, 2, 3, और इनमें से कोई 2 कॉलम ही आपको भरने हैं। सबसे नीचे वाला यानी तीसरा कॉलम जो हर मतदाता को भरना जरूरी है, और इसमें सब कुछ 2026 के वोटर लिस्ट के अनुसार भरना है, जबकि कॉलम 1 और 2 में 2003 के वोटर लिस्ट के अनुसार भरना है। पहले हम कॉलम 3 को भरेंगे, जिसमें सबसे पहले मतदाता का जन्म तिथि भरना है, उसके बाद आधार नंबर, उसके बाद मोबाइल नंबर, फिर अभिभावक या पिता का नाम, उसके बाद अभिभावक का एपिक नंबर जो उनके इन्यूमरेशन फॉर्म के ऊपर मिल जाएगा, माता का नाम, फिर उनका एपिक नंबर जो उनके इन्यूमरेशन फॉर्म के ऊपर मिल जाएगा। अगर मतदाता शादीशुदा हो तो पति या पत्नी का नाम और उनका एपिक नंबर अगर उपलब्ध हो तो, नहीं तो खाली छोड़ सकते हैं। इस प्रकार हम कॉलम 3 को भर लेंगे। और अब बारी आती है कॉलम 1 या 2 में से किसी एक को भरने की। अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है और 2003 के वोटर लिस्ट में आपका नाम है, तो 2003 के वोटर लिस्ट में मौजूद डेटा के अनुसार आपको 1 नंबर कॉलम को भरना है। मतदाता का नाम जो उनके 2003 के वोटर लिस्ट में मौजूद है, फिर उनका एपिक नंबर। ध्यान रहे इन्यूमरेशन फॉर्म के ऊपर जो एपिक नंबर दिया गया है वो 2026 का है, लेकिन यहाँ आपको 2003 का भरना है, और मेरे ख्याल से ये आपको खाली छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि वैसे भी ये ऑप्शनल है। फिर मतदाता के रिश्तेदार का नाम जो 2003 के लिस्ट में है, फिर उनका संबंध, पति या पिता जो भी है, फिर जिला, राज्य, और उसके बाद विधानसभा क्षेत्र, उसके बाद विधानसभा क्षेत्र संख्या, भाग संख्या और क्रमांक संख्या। ये सब कुछ आपको 2003 के वोटर लिस्ट में मिल जाएगा। ये पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र के 2003 का वोटर लिस्ट है, जिसमें ये विधानसभा क्षेत्र संख्या, विधानसभा क्षेत्र का नाम, भाग संख्या और ये क्रमांक संख्या है, जैसे 400, 401, 402, 403। अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से लेकर 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है तो आपको कॉलम नंबर 2 भरना है। लेकिन भरने से पहले आपको बीएलओ से ये कंफर्म कर लेना है कि आपका मैपिंग आपके माता पिता में से किसके साथ किया गया है, उसके बाद ही कॉलम 2 को भरना है। अगर आपका मैपिंग आपके पिता के साथ किया गया है तो आपके पिता के फॉर्म के कॉलम नंबर 1 में जो डिटेल्स भरे हैं तो उसी डिटेल्स को सेम टू सेम आपके फॉर्म के कॉलम नंबर 2 में भर देना है। और अगर आपका मैपिंग आपके माता के साथ किया गया है तो कॉलम नंबर 2 में उनका डिटेल्स भरना पड़ेगा 2003 के वोटर लिस्ट के अनुसार। और अगर आपका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है तो कॉलम नंबर 2 को इस प्रकार 2 भागों में डिवाइड कर देना है, एक तरफ पिता और दूसरे तरफ माता का 2003 के वोटर लिस्ट में मौजूद विवरणी को भर देना है। और इस प्रकार इन्यूमरेशन फॉर्म को भर लेने के बाद ऊपर एक पासपोर्ट साइज कलर फोटो अटैच करके नीचे मतदाता का हस्ताक्षर या उनके बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगाना है। और अगर मतदाता घर पर नहीं है, दूर कहीं गए हुए हैं, तो उनके घर के कोई वयस्क सदस्य अपना हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगाकर मतदाता के साथ संबंध का उल्लेख करेंगे। और इस प्रकार दोनों इन्यूमरेशन फॉर्म को भर लेने के बाद सबसे नीचे बीएलओ का हस्ताक्षर अर्थात साइन ले लेना है, और एक कॉपी बीएलओ को जमा देकर दूसरा अपने पास सुरक्षित रख देना है। अगर बाद में आपका एसआईआर लिस्ट में नाम ना आए तो आप कंप्लेंट डाल सके कि मैंने इन्यूमरेशन फॉर्म भर के जमा दिया था। अगर इसके बाद भी कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। एसआईआर से जुड़ी हर नई अपडेट पाने के लिए फॉलो करके जुड़े रहिए, क्योंकि आगे और भी एसआईआर से संबंधित इंफॉर्मेटिव वीडियो आते रहेंगे।